नीचे तो ना जाओ जाओ जाओ। हेलो जी, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन है, शाइन है। तो जी ये अब्दुल रहीम रात को ग्रॉसरी का कुछ सामान लेके आए थे, तो बस अभी मैं वही सेट वेट करने लगी थी। बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने कंटेनर्स में डाल दी थी, बाकी मैंने ऐसे ही नीचे कैबिनेट में सेट कर दी थी ताकि जब जो चाहिए हो तब वो निकाल ली जाए। तो बस अभी मैं यही थोड़ा सा काम है जो मैं कर रही थी, क्योंकि रात में अब्दुल रहीम लेट लेके आए थे ये चीज़ें, तो रात में तो मैंने नहीं कुछ भी किया। मैंने सोचा कि सुबह ही इनको सेट करूँगी। यहाँ पे चीनी कंटेनर में डालते हुए मुझसे थोड़ी सी बाहर गिर गई थी, तो जब काम बंदा ना चाहे कि बिगड़े तो वो भी बिगड़ ही जाता फिर। बस ये चीज़ें मैंने डाली थी कंटेनर्स में, बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही नीचे कैबिनेट में सेट कर रही थी। और उसके बाद ये जो शेल्फ़ मैंने गंद किया था ना, यहाँ पे गंदा गंदा सा, बस ये शेल्फ़ जो है नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना लूँगी, क्योंकि अब मुझे भूख लगी हुई थी और अबू ज़र मैं अम्मी को पकड़ा के आई थी। बस अब मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था। तो ये देखें जी, मुझसे ना कैमरा जो मैंने सेट किया हुआ था ना वो भी गिरने लगा था साफ़ करते हुए। ये लें जी, ये भी हो गई साफ़। और अब मैंने अपने लिए बना ली थी जी एक रोटी, जिसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था, और चाय रखी हुई थी मैंने अपने लिए। सालन ऑलरेडी था रात का, उसी के साथ मैंने खाना था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि सालन के साथ नहीं खाती, अंडा बना लेती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से अपने लिए हल्का फुल्का सा जो है ना ऑमलेट रेडी कर लिया था। फिर अबू ज़र ने मेरे साथ यही खाया था उसके लिए, तो फिर फ़िलहाल मैंने अभी कुछ नहीं बनाया था, तो अपने साथ मैंने उसे रोटी अंडा ही खिला दिया था। अबू ज़र को मैंने जब वो सोकर उठा था उसी वक्त शावर दिलवा के चेंज करवा दिया था। उसको मैंने टाइम पे ही रेडी शेडी कर दिया हुआ था, इसलिए अब मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री थी उसकी तरफ से, कि बस अब मुझे उसका कोई काम नहीं करना, उसको बस अब खिलाना है पिलाना है और बाकी अपने काम देखने हैं। शाम को हमने उसके लिए शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करनी थी, तो बस आज हमने बाहर भी जाना था। अब्दुल रहीम का भी वेट था, वो ऑफ़िस गए हुए थे, ऑफ़िस से उन्होंने आना था, तो फिर हमने बाहर जाना था। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी रोटी बना रही थी जो कि मैंने खानी थी। तो जी बस नाश्ता लेके मैं आ गई थी रूम में। अभी रूम भी बिखरा पड़ा था, मैंने नहीं समेटा था। मैंने सोचा पहले नाश्ता करूँगी फिर बाकी दूसरे काम देखूँगी। तो अबू ज़र भी यहाँ पे मेरे साथ नाश्ता कर रहा है और साथ साथ में वो पोइम्स देख रहा था और मैं उसको खिला रही थी। माशाल्लाह वो खा रहा था, शुक्र अल्लाह का, लेकिन थोड़े बहुत नखरे कर रहा था। तो ये है जी मेरी चाय, ऑमलेट एंड पराठा कह सकते हैं, लेकिन ये पराठा नहीं था। और यहाँ पे ये कोको मेलन देख रहा था। मैं अब बिस्तर वगैरह समेट रही थी। मैंने सोचा कि कमरा भी हल्का फुल्का आज जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से सफाई नहीं की थी मैंने कमरे की, ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गंदा गंदा सा है, तो इसको साफ़ कर लिया जाए।
तो बस अभी अबू ज़र को नाश्ता वगैरह करवा के, खुद नाश्ता करके, चीज़ें वगैरह समेट के, तो मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ी देर सुला दूँ, क्योंकि ये सोएगा तो ही मेरा काम हो सकेगा ना। तो बस फ़िलहाल ये देख रहा था कोकोमेलन, और मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, बेडशीट वगैरह मैंने ठीक करनी थी अभी। तो बस वही करने के बाद मैं इसको सुलाऊंगी, फिर मैं अपने दूसरे जो काम हैं उनको सरअंजाम दूंगी जी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, क्या मसरूफ़ियात हैं, क्या हो रहा है आजकल। सर्दियां आ चुकी हैं, उनके इस्तकबाल में कौन बीमार पड़ रहा है, किसको खांसी हो रही है, किसको फ्लू हो रहा है, किसको बुखार हो रहा है। और अल्लाह खैर करे जी, आप सबकी सर्दियाँ अच्छी अच्छी गुज़रें, आपके बच्चों की भी अच्छी अच्छी गुज़रें, सबके बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और ये देखिए मेरा बच्चा माशाल्लाह यहाँ पे शरारती सा गुड्डा है ना, जो ये मस्तियाँ कर रहा था, अपनी बाइक के साथ खड़ा है, इसको कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके घूम रहा था। तो जी जनाब को मैंने सुलाया और पकड़ लिया झाड़ू, जल्दी जल्दी से बस मैंने फिर झाड़ू लगाया, कपड़ा लगाना था, डस्टिंग करनी थी, और उसके बाद मैंने जो है ना अपने आप जो है ना नीट एंड क्लीन करना था, कपड़े चेंज करने थे मुझे भी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं रूम की सफाई कर लूँ, रूम को नीट एंड क्लीन कर लूँ। बेटा तो ऑलरेडी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था सुबह, और उसके बाद खुद नीट एंड क्लीन हो जाऊँ। तो बस यही काम था, और इसके अलावा आज कोई इतनी ख़ास मसरूफ़ियात तो नहीं थी मेरी। बस बाहर जाना था, उसी की खुशी हो रही थी मुझे, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ। और ये जो मैं मुल्तानी मिट्टी लेके आई थी कल परसों, वो मैंने दूध में भिगो के रखी थी, तो मैंने अपने फेस पे लगाई थी, तो बड़ा मज़ा आया था। मतलब स्किन बहुत अच्छी और मज़े वाली हो गई थी। और जी ये ड्रेस मैंने पहनना था, ये रेड मेरा फेवरेट है ड्रेस, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ड्रेस। और इसके साथ मैंने ये छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने थे। कंगन आप ऑलरेडी मेरे देख चुके होंगे, ये अक्सर मैं कैरी करती हूँ। तो बस ये था आज का मेरा ड्रेस। उससे पहले मैंने सोचा कि शावर लेना है, तो मैं अपनी नेल पेंट भी चेंज कर लेती हूँ। तो बस अबू ज़र पीछे सो रहा है, शोर नहीं करना जी, हमने आराम आराम से बैठ के ना नेल पेंट उतारनी है। तो बस उसके बाद मैंने नेल पेंट रिमूव किया, शावर लिया, और अब मैं चेंज करने लगी थी, अपना नेल पेंट दूसरे वाला लगाने लगी थी। गोल्डन कलर है, रेड के साथ अच्छा लगेगा, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया जी हम गोल्डन लगाएंगे रेड के साथ। तो ये बड़ा मज़े का कलर है, मस्टर्ड गोल्डन सा शेड आता है इसका, अच्छा लगता है। बस मैं नेल पेंट लगा के हटी थी, तो इब्राहिम भी आ गए थे ऑफ़िस से, अबू ज़र भी उठ गया था, और फिर बैठ के थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, रेस्ट किया। आपका कैश से लगाऊंगा ना 12-13 लाख रुपए प्लाट बेचेंगे 5 से 6 लाख रुपए का बेचता प्लाट। मैं अपना कैमरा बेचता, मैं अपना बेचता लेंस, 3 लाख आ गया उधरों। यहाँ पे जी मुझे मस्कारा नहीं मिल रहा था मेरा ना। तो जी फाइनली मस्कारा मिल गया, रेडी शेडी हो गए हम। ये देखिए मैंने ये वाले शूज़ पहने थे, नेल पेंट लगा लिया था, कड़े शड़े पहन लिए थे, रेडी हो गई थी मैं। लेकिन जाने से पहले ना फिर मैंने दुपट्टा
और अपना जो जूता है ना वो चेंज कर लिया था, क्योंकि अब्दुलरहीम ने कहा था कि चेंज कर लो, बाहर सर्दी है, शॉल ले लो। तो ये अब्दुलरहीम, हम बाहर आए थे तो अपने किसी दोस्त के पास रुके थे, उनको कोई डाटा कॉपी करवाना था तो वही कर रहे थे। तो और ये जनाब यहाँ पे सो गए हुए थे, तो ये शूज़ पहन आई थी मैं, वो वाले चेंज कर लिए थे। और अब हम आ गए थे जी मॉल अबूज़र की शॉपिंग के लिए। तो बस यहाँ पे ये बैठा हुआ है अबूज़र, अपने जो है ना ऐसे लग रहा था कि मरी में आ गए हम। पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना वो देख के मरी वाली फीलिंग्स आने लग गई थी। खैर अब्दुलरहीम अपनी बाइक पार्क करने गए थे तो ये आ गए वापस। अब हम आ गए थे अंदर मॉल में, अबूज़र के लिए कुछ देख रहे थे। और मेरा फेवरेट जो सेक्शन है टॉयज़ का, मैंने वहाँ पे हल्का फुल्का सा चक्कर लगाया। ये पांडा जो है ना नया आया है यहाँ पे, तो बस पांडा लेना है। मुझे बड़ा प्यारा क्यूट सा लगा था, ले ही नहीं दिया। कहते तुम क्या करोगी? अबूज़र तो खेलता नहीं है ऐसी चीज़ों के साथ। अबूज़र को चाहिए होते हैं बर्तन, मेकअप, उल्टी सीधी चीज़ें चाहिए होती है। टॉयज़ के साथ ही खेलता नहीं है, अजीब सा बच्चा। नहीं भाई, पता नहीं क्यों ऐसे करता। ये देखें यहाँ पे बर्तन कितने प्यारे थे। और ये वाला रॉम्पर मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये अबूज़र के साइज़ का नहीं था, ये छोटा था अबूज़र को। खैर कोई बात नहीं, फिर हमने जो लिया था वो भी मज़े का था। अब्दुलरहीम यहाँ पे इसी की जो है ना चीज़ें देख रहे थे और मैं यहाँ पे ना अपना शूट कर रही थी, अपना व्लॉग बना रही थी। यहाँ से हमने कुछ पसंद किया, फिर हमने वो लिया और फिर हमने पैंट भी लेनी थी। बस अब्दुलरहीम चीज़ें डिसाइड कर रहे थे और मैं वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थी। यहाँ पे छोटे छोटे से मिटन्स थे, बहुत प्यारे से। अबूज़र जब पैदा हुआ था ना तब भी अबूज़र की शॉपिंग हमने इसी जगह से की थी। और यहाँ पे ये देखें जी क्यूटू सी मुझे पिन्स दिखी थी जो कि मैंने ले ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे ना, तो मैंने यहाँ से ली थी। और अब हम वापस जा रहे थे और भूख लग रही थी मुझे, तो अब्दुलरहीम ने आज मुझे ना यहाँ से, ये मुल्तान की फूड स्ट्रीट है, वहाँ से मुझे खाना फ़र्स्ट टाइम खिलाया। पहले हमने कभी नहीं खाया और यहाँ पे अबूज़र को डांट भी पड़ी थी अब्दुलरहीम से। ये बड़ी मज़े का टेस्ट था, देसी सा ना अब एनवायरनमेंट था, लेकिन बहुत मज़े का था इनका खाना। और ये सामने जी मुल्तान का किला, और यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। किसी दिन प्रॉपर जाऊँगी किले पे, दरबार पे, तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी उसका व्लॉग। खैर ये किला था और आगे जो चल के थोड़ा सा किले के आगे ना इसी लाइन में लाइब्रेरी आ जाती है। ये लाइब्रेरी है और थोड़ा सा आगे जाएं हम तो फिर सामने बिल्कुल ना यहाँ पे स्टेडियम आ जाता है, जहाँ पे अक्सर ही जलसे होते हैं इमरान खान के। तो बस जी फिर हम घर वापस जा रहे थे, थक गए थे। ये स्टेडियम है जी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी शॉपिंग जो मैं लेके आई थी। ये लेके आई थी जी मैं सईद गनी का उपटन, जो कि अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना था। और ये ब्रश है, मुझे उम्मीद है कि ये उपटन तो अच्छा ही होगा ना। ये शूज़ हमने लिए थे अबूज़र के, बड़े क्यूटू से प्यारे से। और इसके बाद हमने जो है ना अबूज़र की एक पैंट ली थी और एक जो है ना जर्सी ली थी, क्योंकि शादी भी आ रही है और सर्दियां भी आ रही हैं, तो बस आहिस्ता आहिस्ता ना हमने सोचा कि शादी की भी तैयारी शुरू कर लेते हैं। अब्दुलरहीम के कज़न की है और सर्दियों की भी तैयारी हो जाएगी इसी बहाने। और ये वाली मैंने पिन्स ली थी, बड़ी क्यूटू सी लगी थी, प्यारी सी मुझे ना, तो मैंने ले ली। बस और तो इसके अलावा शायद मैं कुछ भी नहीं लेके आई। हाँ लोशन लेके आई थी और मॉइस्चराइज़र निविया क्रीम लेके आई थी। ये लोशन भी ख़त्म हो गया हुआ था, क्रीम भी ख़त्म थी, तो बस मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं। और इसके बाद मैं थक गई थी, मुझे चाय की तलब हो रही थी, तो बस मैंने चाय बना के पी। उम्मीद है जी आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।